राम राम। श्री नारायण एस्ट्रोधाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत 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 जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम बताएंगे कि आप के जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं, चाहे वो आपके धन से रिलेटेड हो, संतान से रिलेटेड हो, आपके कैरियर से रिलेटेड हो, आपके स्वास्थ्य से संबंधित हो, हर परेशानियों का एक ही उपाय है, आपके माहेश्वर ग्रह। माहेश्वर ग्रह के बारे में आपको हमें बताना है कि माहेश्वर ग्रह को आप साध लीजिए, उनके ग्रह के स्वामी को आप साध लीजिए, तो आपके जीवन की जितनी भी परेशानियां हैं उनको दूर होने में टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे जाने कि आपके माहेश्वर ग्रह कौन है और उन ग्रह के स्वामी कौन है, उनकी पूजा कैसे करें या उनका उपाय क्या है, किस हिसाब से वो माहेश्वर ग्रह हमारे सारे समस्याओं का हल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपनी कुंडली देखिए। कुंडली के अष्टम भाव में जो भी राशि पड़ी है, उस राशि के स्वामी यानी उस भाव के स्वामी आपके माहेश्वर ग्रह हुए। जैसे अगर मेष राशि का लग्न है, अगर मेष लग्न का कोई जातक है, यानी कि उसके लग्न पे 1 नंबर लिखा है, तो उसके अष्टम भाव में 8 नंबर की राशि आएगी, यानी कि वृश्चिक राशि आएगी, जिसके स्वामी है मंगल देव। तो आप हनुमान जी को साध लीजिए। लोग पूछते रहते हैं आए दिन, भाई हम किस भगवान की पूजा करें, किसकी पूजा किया करें। तो अगर आप अपने माहेश्वर ग्रह के स्वामी को आप साध लेंगे तो आपसे, यानी कि भाई देखिए, आप अगर अपने माहेश्वर ग्रह को साधेंगे ना, तो आपके सारे जितने भी 12वें भाव से, यानी जिंदगी भाई 12 भाव से आगे नहीं है। हमारी लाइफ, सबकी लाइफ सिर्फ उन्हीं 12 भावों के ही इर्द गिर्द है। आप पैदा हुए, स्कूल गए, परिवार मिला, कुटुंब मिला, पड़ोसी मिले, छोटे भाई बहन आए, अपने सुख भोगना शुरू किया, पढ़ाई कर रहे हैं, गाड़ी लिया, जमीन लिया, जायदाद लिया, संतान हुआ आपके बीमारियां हुई, फिर आप बिजनेस स्टार्ट किए, आपकी शादी हुई, पर 50 तरह की चीज़ें, हर घर से आप 7वां जोड़ते जाइए, आपके इन लॉज हुए, ससुराल हुआ, आपका पढ़ाई, बाहर की पढ़ाई करने चले गए, यानी कि हायर एजुकेशन ले रहे हैं, पिताजी हो गए, आपके कैरियर हो गया, आपके लाभ हो गए, आपके फ्रेंड सर्कल हो गया और लास्ट में आपकी विदाई। तो यानी कि आपके पूरे जीवन का, जन्म से लेके मृत्यु तक का, इन्हीं 12 भावों में हम घूमते हैं। तो इन्हीं 12 भाव, यानी इन्हीं 12 भावों के जो आपके माहेश्वर ग्रह हैं, आप उनको साध लीजिए अपने कुंडली के हिसाब से। तो आपको पूरे जीवन में जो कुछ भी परेशानियां हैं वो जल्द से जल्द दूर होंगी। आपको बताया 8 नंबर राशि अगर आपके अष्टम भाव में है, तो आप हनुमान जी को साध लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, मंगलवार का व्रत रखिए, आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी। दूसरा आते हैं, अगर वहां पे आपके 2 नंबर राशि लिखी है 8वें भाव में, 2 नंबर के स्वामी होते हैं शुक्र महाराज, तो आप लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए, शुक्र महाराज को खुश रखिए। ओम द्राम द्रीम दौम शह शुक्राय नमः मंत्र का जप करिए सुबह, रोज, डेली। 21 शुक्रवार का व्रत रखिए, लक्ष्मी जी की पूजा करिए, अवश्य आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर होंगी। अगर वहां पे 3 नंबर है, 8वें भाव में 3 नंबर की राशि है, तो मतलब उसके स्वामी हुए बुध महाराज। तो बुध महाराज के लिए आप ओम बुधाय नमः मंत्र का डेली आप जप करके निकलिए घर से। सुबह आप जब भी पूजा करते हैं, ओम बुधाय नमः मंत्र का जप करिए। गणेश भगवान को साध लीजिए। अगर आपके कैरियर में ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप उनको दूर्वा अर्पित करें सुबह स्नान करके। ओम गंग गणपतये नमः का पाठ करिए। देखिए आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है, कैसे आपकी समस्याएं दूर होती हैं। आप उसको, लेकिन आपको रिलेट करना होगा। आप जैसे रिलेट करेंगे आपको देखेगा कैसा हो रहा है। 4 नंबर की राशि है वहां पे, तो उसके स्वामी होते हैं चंद्रदेव। 4 नंबर राशि अगर अष्टम भाव में है, तो
तो उसके स्वामी होते हैं चंद्रदेव। तो क्या करना है आपको? चंद्रदेव को साधना है। आप डेली सुबह नहा धो के श्वेत वस्त्र पहन के यानी सफ़ेद कपड़े पहनकर आप कर सकते हैं ओम श्राम श्रीम श्रोम शह चंद्रमसे नमः। फिर से दोहरा देता हूं, ओम श्राम श्रीम श्रोम शह चंद्रमसे नमः का पाठ करिए। कहीं भी आप निकलने लगिए घर से, आप इस मंत्र का जप करिए, देखिए आपकी समस्याएं कैसे दूर होंगी। आपके इष्ट देव हैं, आप इनको साधेंगे तो पूरा घर सधेगा। आप अगर एक किसी भगवान को, जैसे देखिए आप अगर एक भाव को, आपको अगर नौकरी में ही तरक्की चाहिए तो आप दशमेश को साधिए, लेकिन अगर आपको नौकरी, धन, व्यापार, बच्चे, पढ़ाई लिखाई, हर क्षेत्र में बीमारियों संबंधित कुछ में, तो आप अपने महेश्वर ग्रह को साधिए। चलिए आगे बात करते हैं। 5 नंबर की राशि है तो सूर्य देवता को साधिए। सुबह उठकर सूर्य देव को जल दीजिए, लेकिन जल्दी, ये नहीं कि आप दोपहर के 12 बजे दे रहे हैं, जल्दी सुबह जितने जल्दी उठ सकते हैं उठकर नहा धोकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और मंत्र का जाप करें, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का जप करें, देखिए आप में आपके जीवन में सूर्य भगवान कैसे ऊर्जा भर देते हैं। 6 नंबर राशि है बुध महाराज, उनके स्वामी हैं, वही मैंने बताया, यानी कन्या राशि। 7 नंबर है शुक्र महाराज, अभी शुक्र महाराज का बताया, यानी कि तुला राशि। 8 नंबर है मंगल महाराज, जो मैंने बताया, 1 और 8 अगर वहां है तो मंगल महाराज उसके स्वामी हैं। 9 नंबर है और 12 नंबर है, अगर 8वें भाव में आपके 9 और 12 है, यानी कि धनु और मीन है, तो गुरु है उसके स्वामी। तो आप गुरु महाराज को, भगवान विष्णु जी को साध लीजिए। बृहस्पतिवार को व्रत रखिए और हर बृहस्पति को 1 चुटकी हल्दी मिलाकर पानी में स्नान कीजिए, फिर देखिए आपकी किस्मत कैसे चमकती। और ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप करिए। आप देखिए कैसे आपके जो भी समस्याएं हैं कैसे दूर होती हैं। और एक चीज आपने देखिए, चलिए ये तो हम सारे ग्रह बता दिए, एक बार रिपीट कर देता हूं, जरा जो ना सुन पाए ध्यान दे लीजिए। 1 और 8, यानी कि 1 और 8 नंबर अगर आपके अष्टम भाव में है, 1 लिखा है या 8 लिखा है, तो आपको किसको साधना है? मंगल महाराज को। 2 और 7 है तो आप किसको साधना है? शुक्र महाराज को, लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए। 3 और 6 लिखा है तो किसको साधना है? बुध महाराज को, गणेश भगवान की पूजा कीजिए। और 4 नंबर उसमें है तो चंद्र महाराज को, जो मंत्र बताया उनका पाठ करिए। पानी कम से कम वेस्ट करिए, अगर 4 नंबर वहां है तो पानी जितना बचाएंगे उतना पैसा बचेगा आपका, पानी बहाएंगे पैसा बहेगा, इस टाइप से समझ लीजिए। ऐसे ही पैसा तो है ही है, और सब चीजों में भी यही समझिए, जितना पानी आप वेस्ट करेंगे बहाएंगे उतना ही नुकसान होगा। चलिए 5 नंबर है सूर्य देव, 6 हो गया, 7 भी हो गया, 8 भी हो गया, 9 और 12 हैं तो गुरु महाराज। चलिए आगे बताते हैं। आप अपने अष्टम भाव में देखिए कि उसमें अगर सौम्य ग्रह हैं, ये भी एक ये मेरा वो है, आप एक बार देख लीजिए अपनी कुंडली में, ये चेक कर लीजिए। अगर आपके अष्टम भाव में सौम्य ग्रह हैं तो आप अपने बलबूते से सफलता प्राप्त करेंगे। जो भी काम करेंगे अपने दम पे, अपने बलबूते पे प्राप्त करेंगे। जो भी प्रॉपर्टी बनाएंगे, जो भी कुछ करेंगे आप अपने बलबूते पे कराएंगे। अगर अष्टम भाव में क्रूर ग्रह हैं या पापी ग्रह हैं तो आपको पैतृक संपत्ति से लाभ दिला सकते हैं, वसीयत वगैरह दिला सकते हैं। तो आप ये चेक करिए कि आपकी कुंडली में कुंडली के अष्टम भाव में पापी ग्रह हैं या शुभ ग्रह हैं। और देखिए अष्टम भाव अगर शुभ ग्रह से प्रभावित है, यानी शुभ ग्रह कोई दृष्टियां है या उस घर के स्वामी कहीं शुभ ग्रह से युति बना रहे हैं, तो आपके साथ उतनी ही, अगर शुभ दृष्टियां हैं और शुभ ग्रहों से अगर उस अष्टमेश की युति है तो आपके जीवन में शुभ घटनाएं, यानी उसी से संबंधित शुभ घटनाएं होंगी। अगर इसी का उल्टा कि आपका अष्टम भाव पाप ग्रह से प्रभावित है और आपके अष्टम भाव के स्वामी पाप ग्रह से युत हैं,
तो उसी टाइप की घटनाएं, यानी जिस पाप ग्रह से संबंधित वो युत हैं, जिस पाप ग्रह से, उनके कारकत्व से संबंधित आपको अशुभ घटनाएं होंगी। और एक चीज, मेन पॉइंट, अगर आपके माहेश्वर ग्रह अपने ही भाव में बैठे हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर वो अपने भाव में बैठे हैं तो जिसकी भी कुंडली में है तो उस जातक को अपनी आयु और अपने स्वास्थ्य की बहुत चिंता करनी पड़ेगी, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा उनको अपने स्वास्थ्य की, अपने आयु की। इसलिए सतर्क रहें, अपने माहेश्वर ग्रह को साध लीजिए। ये एक मैंने आपको ये गूढ़ ज्ञान दिया है, इसको आप साध के देखिए। अगर आपको 101% कह रहा हूँ कि आपको फ़ायदा जरूर होगा, 100% ये लाभ करेगा। इसी के हिसाब से अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन या वीडियो बार बार सुन के पॉज करके समझ सकते हैं, अगर नहीं है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए, तो मैं मंत्र लिख के भी आपको भेज दूंगा। अगर बोलने में कुछ थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो आपको मैं लिख के भी भेज सकता हूँ। चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।